February 2020 are prepared for mains, then you buy the salt of prelims, chapter wise. You will have 80 days after February. If you are over cautious कि नहीं हम थोड़ा सा और एक महीना लेंगे, तो you can start from February. So if you start from February, then you will have 100 days. 100 days का मतलब हुआ कि one subject 15 days. ये तुमने पॉलिटी उठाई तो 15 दिन. अब उस 15 दिन में तुम्हें क्या करना है? 15 days क्लास नोट्स, क्योंकि अभी जल्दी क्लास खत्म हुआ है, तो एवरीथिंग यू हैव हियर इन अ माइंड. सर 70% आपके पास यहाँ पे है. दैट इज इन प्रीलिम्स दे गिव 4 ऑप्शंस. अगर थोड़ा सा भी होश है, इसमें से सही वाला बता. इसी परीक्षा ना आओगे यार. सर इफ दे वुड हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस इन द फॉर्मेट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, then it would have become impossible. इस परीक्षा में 2 लोगों का नहीं होता. एक जो हाइपर पैनिक होते हैं, एंजाइटी. Because this will happen to you. Sir, this is going to happen to you. आप टेंशन ना लें सर. This will happen with everyone. कि when you will revise economy, your mind will recall the facts of geography. कि Baikal Lake was. फिर क्या होगा? It is basically a mental game. वो तुम्हें डिमोरलाइज करता है, मन खेलता है तुम्हारे साथ. तो when you will remember 10 facts and you will not be able to recall, so you will keep polity or economy, you will pick up geography again. And this will happen till 29th May. तुम जो पढ़ रहे हो, जैसे तुम पॉलिटी 15 दिन पढ़ रहे हो, your mind will recall geography. You say to your mind कि भाई मुझे प्री देना ही नहीं है. वो जब तुम्हारे साथ खेलता है, तुम भी तो उसके साथ खेलते हो. क्यों नहीं खेलते इसके साथ? उस खेलने को बोलते हैं ध्यान. हंसी भाई खेल भाई धर भाई ध्यानम. दिस वॉज द स्लोगन ऑफ आचार्य रजनीश कि हंसूंगा, खेलूंगा और ध्यान करूंगा. तो कैसे कि ये तुम्हें डिसीव करेगा कि आओ चले जरा मन फ्रेश कर ले. तुमको ये हथौड़ी रखी, मारता हूं एक बार, अभी फ्रेश हो जाओगे. तुम कभी देखो, this mind will keep you either in past or in future, because in both the situation you don't have to do anything. It will never bring you in present, because in present you have to do. और ये हरामखोर है तो तुमको पास में ले जाएगा. क्लास 10th में ज्योग्राफी के टीचर ने पब्लिकली मारा. And then you will develop all the feelings which you have developed at that time. फिर वो सारी फीलिंग डेवलप होगी. NCERT will be in front of you. You'll go on, but you will be reading. Reading चलती रहेगी, underline चलता रहेगा, और पीछे स्टोरी दूसरी चलती रहेगी. तो डाइजेशन does not take place. फिर ये तुम्हें फ्यूचर में ले जाएगा कि मैं आईएएस बन रहा हूँ, मास्टर साहब सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे हैं. और सबसे बड़ी स्टोरी जो लड़कों के दिल में चलेगी, लड़कों के लिए बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, कि किसी को तुमने प्रपोज किया था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और तुम कैप लगा के उसके सामने गए, मुझे लाइव दिखाई पड़ेगा, और तुम्हें लड़की गाना गाते हुए दिखाई पड़ेगी. तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझे देखूं कि प्यार करूं. अच्छा तुम्हारी ध्यान टूटेगा तब तक एनसीईआरटी के सारे पेज पलट चुके हैं. इससे बचना. तीसरी चीज एक काम करो, डरने की जरूरत नहीं सर. सेल्फ दिस प्रिपरेशन इज अ प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ कॉन्क्वेस्ट. आपको खुद को बदलना होगा सर. तुम्हें सीए तैयार करना है, एनआरसी तैयार करना है. यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स फॉर योर एग्जाम. तुम्हें नहीं जाना वहां प्रोटेस्ट करने. ब्यूरोक्रेसी, अपने कमरे में चुपचाप बैठ के पढ़ो, कोई कहीं नहीं जा रहा. स्ट्रेस होगा एवरीडे होगा. When you will face everyday stress, so there are 2 options. First is the easiest option, liquor. But if you turn towards liquor, your kidney will fail after 2 years, because you cannot afford the big brands.
रॉयल स्टार बैग पियोगे, उसमें स्पिरिट ज्यादा है, लीवर ऊवर सब खराब हो जाएगा। 30 लाख लगता है लीवर रिप्लेसमेंट का गंगाराम में। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं तुम्हें बताता हूँ, वेरी गुड ऑप्शन, योगा। मेक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ भस्त्रिका, स्पेशली भस्त्रिका। भस्त्रिका इज अ थिंग which is compulsory for the students because you are in stress every day। और अगर तुम उसे एक्यूमुलेट करते गए, कुछ बड़े संस्कारी लोग हैं कि हम तो नहीं पिएंगे, पापा मना किए, उनके साथ क्या होगा कि वो एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे। तो आफ्टर 10 days 15 days अ टाइम विल कम जब तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी अपने आप, और वो छूटी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 1 week 10 days। ऐसा मत करना। You have to release your stress every day. Simple option, Bhastrika. Simple. Type it on YouTube. You'll get many videos. बाबा रामदेव और भी सारे लोग हैं, वो उनसे सीख लो। और 2 मिनट शुरू करना बस, सिर्फ 2। पहले दिन 2 घंटा कर लिया, आंख पलट गई। एक्चुअली माइंड इज इम्पेशेंट ना, वो तो इम्पेशेंट है, वो तो कहता आधी कर दो आज कर लो, 10 साल के लिए स्ट्रेस खत्म। ये मत करो, बस 3 काम कर दो, 3 और फिर तुम देखना कितना ग्रोथ होता है तुम्हारी लाइफ में। हालांकि वो मैं सब पूरी क्लास में बता चुका हूँ, बट अगेन आई विल रिपीट इट। एक तो ISD कर लो, आइसोलेशन, सेल्फ सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन। दूसरा तुम कर लो अंडरस्टैंडिंग, इंप्रूव करो यार। सर मैं गारंटी, आई एम टेकिंग द गारंटी, you clarify your NCERT and Hindu newspaper, you will qualify this examination. Guarantee sir, आप मुझसे मिल लो बाहर। If you don't qualify, मतलब if you don't appear in interview, I will give you the expenses for 1 year in this here in Delhi. That too 30,000 per month. बस 2 चीज कर लो। उसकी वजह मैं बताऊं कि once you will clear your NCERTs, तो your story will be clear, outline is clear. With that outline, when you will pick up the big books, you will understand, you will enjoy. जैसे मैं आपसे कह दूं कि विपिन चंद्रा पढ़ लो, द इंडिया स्टोरी फॉर स्ट्रगल, वो मोटी वाली, पहली बार में सर आप दिक्कत हो जाएगी। आप both are bellies। तो अगर तुम 4 रोटी डेली खाते हो और एक दिन 40 डाल दिए तो ICU में रहोगे। दिस इज ऑल्सो अ बेली, ये भी पेट ही है सर। तो जितना तुम्हारा डाइजेशन लेवल होता है ना, उतना ही लेता ही है। मेडिटेशन इज टू इंप्रूव द डाइजेशन लेवल, योगा इज टू इंप्रूव द डाइजेशन ऑफ स्टमक, एंड मेडिटेशन इज टू इंप्रूव द डाइजेशन ऑफ माइंड। वो जो इस्लाम कहता है ना 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इसीलिए कहता है सर जो आदमी 5 वक्त 5 times a day योगा और मेडिटेशन, नमाज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, जो दोनों चीज 5 बार दिन में कर ले, सर 10 साल में तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले वो आदमी। यू रीड अबाउट द इस्लामिक हीरोज ऑफ द इनिशियल टाइम, वो पढ़ो स्टोरी ऑफ स्पेन, कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेन। वो मुसलमान कमांडर स्पेन में एंटर करते हैं, पीछे पूरी नाव सब जला देते हैं। उनके सिपाही कहते हैं यार अगर मान लो हार गए, बोले हारने का ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है सर, वापस जाना ही नहीं, या तो यहाँ मरेंगे या स्पेन पे कब्जा करेंगे। वो अलेक्जेंडर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसका एक कमांडर उसको बोलता है कि देयर आर वेरी डेंजरस पीपल इन दिस वे, for them war is a passion, war is a love, war is a game. He kills the commander. केवल साथ में रखा है मोटिवेट करने के लिए, डिमोरलाइज कर दो। बैरम खान, फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर के साथ एक आदमी था, इसका नाम लिख लेना, बाद में पढ़ना इसके बारे में। तारदी बेग, तारदी बेग पढ़ना बाद में। He was saying continuously to Akbar, वापस चलो वापस।
Himu, very dangerous, very dangerous. He has won 22 battles. Very dangerous. He will kill us. Let's run away to Kabul. Bayram Khan said him कि जब लड़ाई ही करना, जब स्वयंवर में ही जाना है, तो मेड के स्वयंवर, ऐश्वर्या राय के स्वयंवर में जाएंगे। जब गोली ही चलानी है, और बायोग्राफीज पढ़ा करो सर, 1 पेजेस पर डे, खासकर बाबर की पढ़ना। उसकी जहां से शुरुआत करता है ना वो आदमी, एक छोटी सी पोएम लिखता है बाबर, बड़ी प्यारी से। कोई मस्जिद नहीं गिराया था, टेंशन मत लिया करो। एक 4 लाइन की पोएम लिखता है बाबर, बड़ी प्यारी से। लिखता है, What thou the field be lost, everything is not lost. What thou the field be lost, everything is not lost. What is not lost? The unconquerable will and courage, which never submits and yield. हिंदी में सुनो। क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। तो क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, ये 2 चीज। सर, आई कम फ्रॉम अ वेरी कॉमन बैकग्राउंड। मैं पहली बार दिल्ली में आया तो मेरे साथ के लोगों ने कहा कि अंग्रेजी बोल रहे, तो हाँ बोले बहुत अच्छा बोलते हैं, पर 8 बजे रात के बाद। दिन में है वो। Initially I was teaching in Hindi medium. 2005 to 2010 I was teaching in Hindi medium. शुद्ध हिंदी मीडियम सर, 2005 to 2010। तो मेरे साथ में साहब ने कहा कि तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाओगे। कैसे नहीं पढ़ाएंगे? एकदम पढ़ाएंगे। अंग्रेजी बोलेंगे, इट्स अ वेरी फनी लैंग्वेज। क्यों नहीं बोलेंगे अंग्रेजी? मैं रैगिंग में यूनिवर्सिटी गया पहली बार, तो उन्होंने कहा कि रैगिंग होगी, ले लो। कैसे लोगे? हैं? अरे रैगिंग हुआ लोगे तो कैसे लोगे? यार मिसबिहेविंग। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि ले लो रैगिंग। तो मेरे जाट फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि बदतमीजी मत करना, बहुत मारेंगे लोग। अरे मैंने कहा ये गलती मत करना। इलाहाबाद में रहे, 64 की डिब्बी की पूरी यूटिलिटी जानते हैं। मार देगा कोई, बटोरने वाला नहीं। क्या नहीं कर पाएंगे लोग। रैगिंग ले लो, बदतमीजी क्यों करो? रैगिंग ले लो। कैसे लोग रैगिंग ले लो? तो बोले शराब पीते हो? अरे मैंने खाया। जन्म काउंट कराए? बोले नीट पी लोगे? अरे बच्चे वाली बातें करते हैं। ये सब शर्त हमको क्लास 6 में लगाते हैं। हमारा दोस्त हरपाल सिंह बग्गा, वो अपने फादर की बोतल में सिरिंज डाल देता, सिरिंज से निकाल लेता। हम दोनों भाई डट के पीते, तो उनके फादर कहते थे कि नकली ब्रांड आती है आजकल, वो टेस्ट नहीं रहा। क्या हम वापस पानी डाल देते। सर कुछ नहीं है सर। यहाँ की जैसे तुम फिजिकली स्ट्रांग होना चाहते हो, मेंटली हमको इतनी वार्निंग मिलती रहती। अभी रिसेंटली वार्निंग मिल गई। Someone went to the management and said कि अरे वो YouTube पे कहते हैं study from the YouTube videos. We will not study from YouTube videos. बोला अरे you are saying promoting YouTube videos of a different institution. Yeah, sorry sir. I minded. Next time I will not do it. अरे sorry sir. मैं बाहर आया, फिर लड़के ने कहा कि वो वीडियो पे अब नहीं डालेंगे, हमने 10 दिन बाद डाल देंगे। इनकी हिम्मत है, मुझे डराएंगे? इतनी इनकी हिम्मत है। बड़ा हो, इज्जत करते हैं। सॉरी सर, फिर डालेंगे। इतना पैसा कमा रहे हैं।
यू आर अर्निंग सो मच, हमको दिक्कत हो रहा नहीं। हमको गंदा गंदा विचार आता है, हमको थोड़ा सा कमा लेने दो, नहीं तो अगर वो विचार हावी हुए फिर हम वो एक वीडियो देखेंगे तो इसको फिर YouTube पे डाल दो, फिर लोग ले आके दे देते। और कुछ नहीं होता सर, अपनी मेंटल स्टेटस को इतनी स्ट्रॉन्ग रखो, इतनी कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछे कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म ऑन इंडिया, so you should be able to answer. What were the two developments because of second phase of revolutionary terrorism in India? अगर बता दो ना तो समझ लो कि कयामत कर जाओगे अपनी जिंदगी में। What were the two important developments because of the second phase of revolutionary terrorism in India? ट्राई कर लो। ये मैं पता क्यों पूछ रहा हूं? बिकॉज आई नो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन फॉर यू, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। भगत सिंह की टी शर्ट पहन के टहलते, तो कुछ तो उस आदमी के बारे में जानो। कौन फ्रॉम दिस साइड? दिस साइड? सर लेनिन का इंपैक्ट पड़ा था। Two developments in India, two developments because of second phase of revolutionary terrorism. Socialism in Congress में वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेलियर। बेटा 1915, second phase of revolutionary terrorism 1924. Socialism communism. अब सुनो, देखो तुम कितनी बड़ी बात छोड़ गए। ये सब तुम्हारी बात मैं बहुत मानता हूँ सर, मैं जानता हूँ कि आप कि मुझसे थोड़ा बहुत सीखें दो चार बातें, तो आप इम्पेशेंट हो गए, मतलब भावुक हो गए, तो आप मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं, और ये वे है थैंक यू कहने का, वो मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पर सर सही में सीख लो हमसे कुछ। देखो सुनो, 1924 HRA influenced by communist movement, Russian Revolution of 1970. The Indian capitalists were afraid. So 1927 you will see the birth of FICCI, Unity of Indian Capitalist and Industrialist. मिल के अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, बिकॉज भगत सिंह सेज कि कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म बोथ आर माय एनिमीज। फिर इस कैपिटलिस्ट लॉबी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि सरकार, यू विल ऑल्सो गो एंड वी विल ऑल्सो गो। This man Bhagat Singh is turning into the Lenin of India. बचाओ। And what is the easiest way to control revolutionary terrorism? हाँ? और है? नहीं बेटा। What is the easiest way to control revolutionary terrorism? To revive mass movement. नहीं पढ़े? 1914 World War starts. Britain cannot fight on double front. So Tilak was released, and when Tilak comes out, he starts Home Rule League movement. The easiest way to control revolutionary terrorism is to promote, revive mass movement. So 1927, you will see Simon Commission in India 2 years before its scheduled time. All the members of the commission were whites. This irritated nationalists. And that led to anti-Simon Commission in movement in India. ये है two important developments. ये अब कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे पढ़ो यार। हमें 1 घंटे दे देना यार। सर हर दिन स्टेज पर आकर कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं हमारे लिए।
आज हमारे पास मौका है, हम थोड़ा परफॉर्म करें. हाँ सर. So we have 20 minutes like. So first of all, I'd like to call upon stage Miss Ritika. She will be performing something for sir, and after that, Taman. Hello everybody. As we know that while giving lectures, sir had said too many things about daughters. So today I would like to say something about father. Daughters are nothing without father. So I would like to say Ma. डरना नहीं, ये सब दोस्त है तुम्हारे, डरे होंगे तुमसे ज्यादा. पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार. बोलो मारे. माँ अगर स्वर्ग है तो पिता स्वर्ग के भगवान हैं. माँ अगर आयत है तो पिता कुरान है. माँ अगर जिंदगी के सफर की नींव है तो पिता पूरी मकान है. तमिलनाडु वाले भी बजा रहे ताली. पिता है तो घर में प्रतिबल राग है. पिता है तो माँ से जुड़ी बिंदी चूड़ी और सुहाग है. पिता है तो बच्चों के सपने हैं. पिता है तो बाजार के हर खिलौने अपने हैं. अपनी मेहनत की कमाई वो हम पे हंसकर लुटा देता है. जी हाँ, वो बाप ही है जो हर मुश्किलों में मुस्कुरा देता है. At last, I would like to say that about sir. आपकी याद ऐसी महफूज रहेगी हमारे दिल में जैसे किसी गरीब ने रकम रखी हो तिजोरी में. So now Tamanna will come and she'll recite a poem, I guess, for sir. Morning, sir. Morning, everyone. The journey was short yet beautiful, and it's tough to believe that this is the end. These are few lines to tell you that how much you mean to me, how much you mean to us, and how much we'll miss you. So here it goes. A man of courage, a man who dare, a pearl among the jewels, as they call you here. Napoleon may have fell short in the Battle of Waterloo, but we have been luckier to have got you. The Industrial Revolution deftly defied, with the civil wars all combined, from Bismarck's rise to Hitler's fall, as a credible tale, you covered them all. In these really stressed times, those strokes of laughter, those hilarious moments lingered till days after. You taught that battles won and lost around is a mere vicious wheel, and conquering one's own self is the real big deal. Even in the worst fall, how to stand, struggle, strike, and survive. Along with chapters of the past, you taught us lessons of life. Some of your words closely resembles to those of my father, and I'll remember you both when time gets harder. A special thanks for calmly addressing our doubts, however silly it may be, and making world history pretty doable and easy, at least better than ancient history. And yeah, here's the end. So, here's the end. And we are parting ways, but you'll surely be remembered in all our coming days. Thank you. So anyone else who wants to come?
पीछे के बच्चों का राम सर, एक लाइन है जो मैं बहुत दिनों से मेरे दिलों की करीब है। आगे सफ़र था, पीछे हम सफ़र था, रुकते तो सफ़र छूट जाता, चलते तो हम सफ़र छूट जाता। मंजिल की भी हसरत थी, उनसे मोहब्बत की भी हसरत थी। ए दिल तू ही बता उस वक्त मैं कहा था। मुद्दतों का सफ़र था, मीन्स IAS, और बरसों का हम सफ़र था, मीन्स लाइफ टाइम के लिए। रुकते तो बिछड़ जाता और चलते तो बिखा जाते। बस तू यूं समझ लो कि प्यास लगी थी गजब की और पानी में जहर था। पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते। बस यही तो मंजिलें जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा था थोड़ा, काश थोड़ा और सब्र होता, और शब्द ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। एक मेरी लाइन है जो 2012 में लिखी थी मैंने। बेनाम है इन अनजानी राहों पे, बेनाम हूँ इन अनजानी राहों पे, निकल चला हूँ अपनी मंजिल को ढूंढने। यही अनजान लोग कभी पढ़ेंगे दास्तां ये जिंदगी हमारी। सर मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा, 350 IAS पार्लियामेंट में, ये मेरा सपना है। मेरे दोस्त लोग जानते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मुझे 350 IAS चाहिए अपने देश के लिए पार्लियामेंट में। थैंक यू सर। पता नहीं लग रहा था कि बता रहा कि धमकी देता है। वैसे तो मैं एक मैथ्स ऑप्शनल का स्टूडेंट हूँ, पर अगर सर कभी फिलोसफी पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, और फिलोसफी का सब्जेक्ट समझो लव। तो सर की दो बातें जिन्होंने एकदम हिला के रख दिया है, एक बात दिमाग और दूसरी बात दिल। पहली बात दिमाग का मिला जब इन्होंने कैपिटलिज्म पढ़ाया। कैपिटलिज्म पढ़ा, बच्चे सो रहे, थोड़ा थोड़ा सो रहे थे, कैपिटलिज्म पढ़ा रहे हैं सर। पढ़ाता पढ़ाता एग्जाम्पल देते हैं व्याघ्र। जैसे पढ़ाया ना हो, खिला दिया हो। तो परमार सर कहते हैं लॉर्ड बालकनी खुद के सामने पवेलियन पे आ चुके हैं। तो सर दूसरी जगह तो सर की तरह अगर पढ़ाएं तो वो है V एंड V। एक V ये कैपिटलिज्म वाला, और दूसरा ये वियना कांग्रेस। ये वियना कांग्रेस कैसे रिलेट हो, एक चीज समझाता हूँ मैं। इसमें सर ने एक बहुत बढ़िया इक्वेशन दिया था। इक्वेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैथ्स ऑप्शनल से। इसमें सर ने एक बहुत बढ़िया इक्वेशन दिया था कि कोई भी रिलेशन जो है वो डिपेंडेंट है आपके इंटरेस्ट पे, और जो इंटरेस्ट है वो डिपेंडेंट है टाइम पे। तो आप ये कैसे कहते हो कि रिलेशन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है? ठीक है, अब तब तक तो दिल टूटा हुआ था, 2-3 महीने हुए थे कॉलेज से आए हुए, तो ठीक है। अब सर ने बोला, दिमाग में घुस गई ये बात कि सर ऐसे कैसे बोल रहा है, मतलब इतना तो कितना पता है सर को कि सर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं रिलेशन के अंदर। फिर धीरे धीरे असिमुलेट किया अपने अंदर, तो फिर सोचा कि पढ़ाएंगे सर को, सर की तरह तो कैसे पढ़ाएंगे। तो बेसिक सर का स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा प्लस का साइन, ठीक है। सबसे ऊपर रिलेशन, साइड में इंटरेस्ट, नीचे टाइम, और थोड़ा कुछ और डालेंगे खुद से, तो ये ट्रस्ट। अब पता नहीं सर, पहला लेक्चर है, पहली बार लेक्चर दे रहा हूँ फिलोसफी का, ठीक है। अब कितना घटिया हो सकता है, ठीक है, पर ऐसा है अभी तो। अब रिलेशन सर, जैसे नहीं हर इंसान जो हम में से वो दिल तोड़वा के बोलता है कि दिल तोड़ के चलेगी, दिल तोड़ के चला गया। दिल तोड़वाने की चीज थोड़ी है, जोड़ने की चीज है। मतलब आप बहुत बेसिक समझो, भगवान ने जो प्यार बनाया, आप प्यार कहते हो रिलेशन, प्यार को, प्यार भगवान ने खुश रहने का बनाया। और हम में से आधे लोग तो इसको दुख का रीजन मानते हैं कि प्यार किया इसलिए आज दुख है जिंदगी में, तुमने बना रखा है इसलिए दुख है जिंदगी में। उसको कोई और मिल गई, तुमको नहीं मिलेगा कोई और। लड़कियों के लिए कि उसको कोई और मिल गई तो तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। जाके चेक करो अपना DM भरा हुआ होगा। अब इसके बाद इसको सर अगर रिलेट करें,
तो हमने किन आशिकों का सबसे ऊपर बनाया है? हमने बनाया सबसे ऊपर लैला मजनू हीर रांझा, ये है। अब दोनों में ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है? ये देखो मैथ्स का अगर ग्राफ बनाएंगे इसके अंदर, तो ये हम है वो क्लास जो रूल हो रहा है, रूल्ड क्लास, जिसको रूल किया जा रहा है, रूल कर रहा है एक रूलिंग क्लास, और एक है जो रूल्ड आउट क्लास है। आप जानते हो हमारे हीर रांझा और ये लैला मजनू कहाँ है? यहाँ है। रूल्ड आउट क्लास है। आधों को मार दिया, आधों को भगा दिया, अरे भारी महफिल में बेइज्जत कर दिया था, तो ये रूल्ड आउट क्लास है। किसने किया? रूलिंग क्लास ने। ये जानते हो कौन सा आशिक है? सर आप एक बार सोचो कि सर ये कौन सा आशिक है जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में से है? सर वो नेपोलियन है। ये वो आशिक है। मतलब अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो ना, तो व्हेन यू फॉल इन लव तुम ये वाला करते हो, व्हेन यू राइज इन लव ये वाला करते हो। ये सर का लाइन है, ये सर की लाइन देखो। अगर आप यू फॉल इन लव यू फॉल हियर, नीचे, जो रूल्ड आउट क्लास है। और इसको फेमस क्यों किया पता है? फेमस होने की वजह, क्योंकि तुम ये बन नहीं सकते। तुम ये बन सकते हो इसलिए तुमने इसको फेमस किया। तुम ये क्यों नहीं बन सकते? जब ये इंसान इससे प्यार करके, इससे शादी करके इसको डाइवोर्स दे सकता है राजा बनने के बाद, तो तुम ये क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि तुम ये फॉलो नहीं कर सकते। तुम फॉलो ये कर सकते हो, ये तो तुम ये फॉलो कर सकते हो, तुमने इसको फेमस कर दिया। वो कहते हैं ना कि शायरों ने ये मोहब्बत उतनी भी हसीन नहीं जितना इन मुशायरों ने बना रखा है। अब देखो इसमें है ये तीन चीजें सर की समझा दी, ठीक है? जो तीन सर ने बताया था यहाँ पे, रिलेशन, ये इंटरेस्ट और ये टाइम और ये ट्रस्ट। जब ये तीनों से ट्रस्ट आया ना तुम्हारे अंदर, तो कॉन्फिडेंस देखो अपने अंदर। एक शायरी है सुनाता हूँ, ये कॉन्फिडेंस देखो अपने अंदर। उसमें जो एक वर्ड आएगा रकीब। रकीब मीन्स अ सेकंड लवर। जब किसी और को कोई और मिल जाए वो रकीब होता है उसका। आई मीन कि अगर लड़की है उसको कोई और मिल गया तो वो रकीब है। तू आंख मिलाकर एक बार कह दे कि तुझे रकीब चाहिए, तू आंख मिलाकर एक बार कह दे कि तुझे रकीब चाहिए, तो खुदा कसम तुझे अलविदा अभी और आज कह दूंगा। तू आंख मिलाकर एक बार कह दे कि तुझे रकीब चाहिए, खुदा कसम तुझे अलविदा अभी और आज कह दूंगा। तू पलट कर फिर से तरसेगी मेरी बाहों को, और जो ना तरसी तो अपनी मोहब्बत को मजाक कह दूंगा। ये तो एक बात, अगर सर फिलॉसफी पढ़ाते तो मेरी बात मानो, चलो पूरा नहीं पढ़ाते, 50-60% तो यही पढ़ाते। मतलब क्यों मोहब्बत कितनी हसीन, क्यों दिखाना है कि इतना हसीन है? नहीं है सर। आप यहाँ जाओगे तो डूब जाओगे, आप यहाँ गए तो राजा बन गया। देखो मतलब अगर यहाँ देखो जसवीन को क्या चाहिए? प्यार चाहिए था, इसको राजा बनना था, दोनों बन गए। अब बात यह है कि कोई रिलेशन ज्यादा देर कब चलेगा? जब तक इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं। मैच करवाते जाओ तो शादी तक भी जाएगा। इंटरेस्ट